हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ये हमारा सेकंड पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स सीरीज का और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। राइट। सो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज बेसिकली है क्या? किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसमें एनर्जी कितनी है। सो ये टर्म्स जो है वो होती है प्रॉपर्टीज। सो इन टर्म्स को हम डिवाइड करते हैं मास बेसिस पे। राइट। सो properties depend on mass basis. ओके। सो एक प्रॉपर्टी होती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है एक्सटेंसिव। सो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं फ्रेंड्स, वो होती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी कि मास कितना भी हो, कितना भी बढ़े, कितना भी घटे, लेकिन इन प्रॉपर्टीज पे कोई असर नहीं पड़ता। सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास। बट जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो मास पे डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है। अगर मास बढ़ेगा तो डेफिनेटली कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी, अगर घटेगा तो घटेगी। सो दीज प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन मास। राइट। अच्छा, अब हम लोग इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। सपोज कीजिए ये मेरा सिस्टम है। ठीक। इसमें गैस भरी हुई है, कोई भी गैस। ठीक है। उसका कुछ प्रेशर है, उस गैस का कुछ प्रेशर है, कुछ टेम्परेचर है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ एनर्जी है। राइट। अब हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में। राइट। ये लीजिए। अब होगा क्या, हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि किन किन चीजों पे असर पड़ेगा। सपोज प्रेशर, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, क्या इस गैस के प्रेशर में डिवाइडेशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेशर हर एक पॉइंट पे सेम होता है किसी भी क्लोज कंटेनर में, एज पर पास्कल्स लॉ। राइट। सो यहां पे प्रेशर सेम है, यहां पे प्रेशर सेम है, यहां पे सेम है, यहां पे सेम है, तो प्रेशर इज व्हाट, यहां भी P और यहां भी P। क्लियर? चलिए, अब बात आती है टेम्परेचर की। अगर यहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहां पे भी 100 मिलेगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है हमारा डिवाइड करने से पहले। ठीक है। यहां पे 100 में मिलेगा, यहां पे 100 में मिलेगा। और जब हमने इसको डिवाइड किया तो क्या टेम्परेचर भी डिवाइड होगा? नहीं होगा। राइट। सो टेम्परेचर भी यहां पर सेम और दूसरे पार्ट में भी सेम। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वॉल्यूम की। अब ये सपोज कीजिए 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 0.5 इधर और 0.5 इधर मीटर क्यूब बचेगा वॉल्यूम। राइट। सो यहां पे क्या हुआ, वॉल्यूम डिवाइड हुआ और यहां पे वॉल्यूम डिवाइड हुआ। ठीक है। आधा आधा वॉल्यूम बचा। सिंपल। अब एनर्जी की बात करें तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि मास से एसोसिएटेड एनर्जी होती है। राइट। सो यहां पर क्या होगा, जब हमने मास को डिवाइड किया है तो डेफिनेटली यहां पर एनर्जी भी डिवाइड होगी। राइट। सो एनर्जी भी यहां पर डिवाइड हो गई है। तो सिंपल सी बात है, मास पे अब कौन कौन सी चीजें डिपेंड कर रही हैं? प्रेशर नहीं कर रहा, टेम्परेचर नहीं कर रहा, वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है, एनर्जी डिपेंड कर रही है। राइट। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी कि इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हुई? प्रेशर, टेम्परेचर। सो एग्जांपल इसका हम लोग लिखेंगे प्रेशर, टेम्परेचर। राइट। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास के डिवाइड होने से डिवाइड हो गई है, वो कौन कौन सी हुई है हमारी फ्रेंड्स? एग्जांपल लिखेंगे वॉल्यूम, एनर्जी। फ्रेंड्स हमने देखा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव किस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है। एक टर्म फ्रीक्वेंटली यूज होती है थर्मोडायनेमिक्स में, स्पेसिफिक। राइट। सो ये स्पेसिफिक है क्या? कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि जहां भी टर्म स्पेसिफिक आ जाए वहां पर हमेशा ध्यान रखेंगे हम वो पर यूनिट मास की बात कर रहा है। ठीक है। यानी कि पर यूनिट मास में इतना कंटेंट है। फॉर एग्जांपल
स्पेसिफिक वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम क्या है, सिंपल हमें पता है, मीटर क्यूब। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलूं तो क्या होगा, मीटर क्यूब पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम में 1 मीटर क्यूब। सो मीटर क्यूब पर किलोग्राम। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स, ये जो वॉल्यूम प्रॉपर्टी है यहां पर क्या था, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। लेकिन यहां मैंने क्या किया, पर किलोग्राम पे इसको डिसाइड कर दिया, एक फिक्स अमाउंट दे दिया मैंने मास का पर किलोग्राम का, ठीक है। और उस पे जो हम वॉल्यूम देख रहे हैं वो हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी कि ये अब मास पे डिपेंडेंट नहीं रहा, ठीक है। मास फिक्स रहेगा हमारा, वॉल्यूम अब मास पे यहां पर डिपेंडेंट नहीं रहा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एनर्जी की बात अगर हम करें, सेम थिंग अगर हम एनर्जी के साथ करें, यानी कि पर किलोग्राम मास पे अगर हम एनर्जी को देखें, यानी कि स्पेसिफिक एनर्जी, तो वो क्या होगी, वो भी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास। सो जितनी भी टर्म्स हमें स्पेसिफिक की मिलती हैं, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। जितनी भी टर्म्स हमारी स्पेसिफिक में होती हैं वो सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, एवरीथिंग, ओके। सो जहां भी स्पेसिफिक वर्ड आएगा वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, भले ही वो पहले बिना पर यूनिट मास के एक्सटेंसिव हो, ओके। स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम होता क्या है, सपोज कीजिए हमारा कोई भी सिस्टम है, सपोज पानी है, वो अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं नंबर 1, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे पॉइंट 1 पे उसकी स्टेट क्या है, तो आप क्या बताएंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग स्टेट 1 को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को प्रॉपर्टीज का सेट चाहिए, राइट। उसका टेम्परेचर चाहिए, उसका वॉल्यूम चाहिए, उसका प्रेशर चाहिए, उसमें एनर्जी कितनी है वो चाहिए। सो फ्रेंड्स, स्टेट डिफाइन करने के लिए हम लोगों को हमेशा हमेशा प्रॉपर्टीज का सेट चाहिए जो कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करता है, राइट। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पॉइंट पे हमें मिला टी वी पी ई, T1 P1 V1 और E1, राइट। अब उसमें कुछ चेंजेस हुए, सपोज कीजिए हमने वाटर, जैसे हमने सिस्टम लिया था अपना वाटर, उसको हमने बॉईल किया तो उसमें कुछ चेंजेस हुए, राइट। और वो स्टेट 2 पे जाकर पहुंच गया, ठीक। अब स्टेट 2 को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। उसका टेम्परेचर बड़ा मिलेगा, राइट। उसका प्रेशर में चेंज मिलेगा, उसके एनर्जी में चेंज मिलेगा। सो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखेंगे स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें जो चाहिए वो होता है सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। सो फ्रेंड्स, ये पॉइंट 1 से 2 तक एक हमारा पाथ हो गया। पहले हमारी स्टेट अलग थी, अब दूसरे पॉइंट पे हमारी स्टेट अलग है, राइट। और अगर हम जानना चाहें कि पॉइंट ए पे क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो हमें पता लग सकती है इजीली। अब हम चाहें अगर पॉइंट बी पे हमारी क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो भी हमें आराम से पता लग सकता है, राइट। सो फ्रेंड्स, बेसिकली होता क्या है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पॉइंट फंक्शन होती है, पॉइंट फंक्शन या फिर स्टेट फंक्शन। यानी कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे जाएं तो वहां पे उसकी प्रॉपर्टीज को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज हमारी स्टेट फंक्शन या फिर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या इसकी प्रॉपर्टीज, पॉइंट ए की प्रॉपर्टीज पॉइंट 1 की प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट हैं? नहीं होगी, राइट। पॉइंट 2 की प्रॉपर्टीज पॉइंट ए की प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट है? नहीं होगी। फ्रेंड्स, जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप अगर हम चेंज करते हैं तो पिछली प्रॉपर्टीज का उन पे कोई असर नहीं होता। सो हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती हैं, किससे, पास्ट हिस्ट्री से, राइट। सो एक पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री।
फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो पार्ट 3 हमारा होगा वो होगा प्रोसेस और पाथ के ऊपर।